तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी में यूनिट नंबर 5th। और यूनिट नंबर 5th के लास्ट लेक्चर में हमने हेलुसिनोजेंस और टेरेटोजेंस को कम्प्लीटली कवर किया था। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो नेचुरल एलर्जेंस के ऊपर है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि नेचुरल एलर्जन क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा एलर्जन क्या होते हैं, एलर्जन कैसे एलर्जी करते हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा नेचुरल एलर्जन के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहले एलर्जन समझते हैं, फिर एलर्जी समझते हैं, फिर नेचुरल एलर्जन समझते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक के। और जो भी आगे के लेक्चर है हम वो मेंशन करेंगे बहुत जल्द। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और टेलीग्राम के पिन मैसेज में आपको सारे नोट्स यूनिट वाइज मेंशन किए हैं मैंने, तो एक सिंगल क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिससे फिर भी प्रॉब्लम आती है आप चेक कीजिए वीडियो हाउ टू डाउनलोड नोट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नाम से ही आपको पता लग रहा है एलर्जन। एलर्जन का मतलब होता है जो कि एलर्जी करे। एलर्जन क्या करते हैं? एलर्जी करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो एलर्जन बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए एंटीजन। क्या बोलेंगे आप? एंटीजन। तो एलर्जन या एंटीजन हमारी बॉडी में जब भी आते हैं हमें एलर्जी करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है सर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं एलर्जन या फिर एंटीजन। ओके, आगे चलिए। तो जैसे मान लीजिए ये एलर्जन है। ये एलर्जन जो है ह्यूमन बॉडी में आया, और जैसे ही ये एलर्जन ह्यूमन बॉडी में आया, ह्यूमन बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो बीटा सेल है उसको पता लग गया कि भाई एलर्जन आया है। क्या पता लग गया उसे? कि एलर्जन हमारी बॉडी में आया है। तो बीटा सेल ने आईजीई एंटीबॉडी रिलीज कर दी। आईजीई एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन में ही रिलीज होती है। तो जब हमारी बॉडी में एलर्जी होने वाली है तो आईजीई एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी के लिए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, एलर्जन जो है वो हमारी बॉडी में आया, और जैसे ही एलर्जन हमारी बॉडी में आया, फर्स्टली एलर्जन आया, हमारी बॉडी में आया, हमारी बीटा सेल ने आईजीई एंटीबॉडी रिलीज कर दी। और ये आईजीई एंटीबॉडी, जैसे मान लीजिए ये आईजीई एंटीबॉडी है, दिस इज आईजीई एंटीबॉडी। ये आईजीई एंटीबॉडी जाती है मास्ट सेल के ऊपर। ये है आपकी मास्ट सेल, आपकी बॉडी में होती है मास्ट सेल। कोई इसे मस्ट सेल नहीं बोलेगा, मास्ट सेल होती है ये। और यहाँ पर क्या होता है कि आईजीई एंटीबॉडी आकर अटैच हो जाती है मास्ट सेल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि मास्ट सेल के ऊपर क्या आ गई है, आईजीई एंटीबॉडीज आ चुकी है। ये बना दी मैंने मास्ट सेल, और यहाँ पर मैंने बना दी आईजीई एंटीबॉडी। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जो भी एलर्जन था जो हमारी बॉडी में आया था, वो एलर्जन घूमते घुमाते इस एंटीबॉडी से आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, एलर्जन और एंटीबॉडी दोनों में रिएक्शन होगी, तो हम बोलेंगे ए रिएक्शन। ए रिएक्शन का मतलब होता है एलर्जन एंटीबॉडी रिएक्शन। और जैसे ये रिएक्शन होती है, ये जो मास्ट सेल थी ये बोलती है यार तुम मेरे ऊपर आके रिएक्शन कर रहे हो, एलर्जन एंटीबॉडी रिएक्शन चल रही है, तो एक काम करती हूं, मैं हिस्टामिन रिलीज कर देती हूं ताकि तुम भागो यहां से। तो हिस्टामिन रिलीज होता है, और इसी हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से एलर्जी होती है। तो समझ में आ गया? सबसे पहले क्या होता है कि एलर्जन आता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, बीटा सेल जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, वो आईजीई एंटीबॉडी रिलीज करती है। ये एंटीबॉडी मास्ट सेल के ऊपर जाके अटैच हो जाती है, फिर एलर्जन भी वहां पर आके अटैच हो जाता है। और जैसे ही एलर्जन और ये एंटीबॉडी में रिएक्शन होती है, एलर्जन एंटीबॉडी रिएक्शन, मास्ट सेल जो है हिस्टामिन रिलीज करती है, और ये हिस्टामिन एलर्जी करता है। ठीक है, अभी देखो टाइप्स ऑफ एलर्जन आपको बता रखे हैं। इनहेलेंट एलर्जन, मान लीजिए एलर्जन जो है आपकी नाक के थ्रू गया तो इनहेलेंट, इनहेल करके गया। एक होता है इंजेक्टेड, मान लीजिए कोई इंजेक्शन वगैरह आपको लगा रहे हैं, उसमें पहले से ही एलर्जन है, तो इंजेक्टेड एलर्जन। ठीक है, एक होता है इंजेस्टेड, खाने के थ्रू गया। इंजेस्ट करना मतलब खाने के थ्रू गया। ठीक है, फूड के थ्रू, तो फूड के थ्रू गया तो आपका हो गया इंजेस्टेड। और अगर आपको इंजेक्शन के थ्रू गया तो इंजेक्टेड, और अगर आपको सांसों के थ्रू गया तो इनहेलेंट। और भी होते हैं कॉन्टेक्टेंट, आसपास कांटेक्ट में आने से एक बंदा
दूसरा बंदा ही है, क्योंकि अपन साइंस वाले, बंदी तो होगी नहीं। तो यहाँ पर दोनों बंदे कांटेक्ट में आ रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, बस यही कर सकते हैं। तो ये है कॉन्टेक्टेंट एलर्जन, इसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। इन्फेक्टेंट एलर्जन, और लास्ट है आपका इन्फेस्टेड एलर्जन। इन्फेस्टेड एलर्जन का मतलब होता है पैरासिटिक। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पर आपको बता रखा है। इनहेलेंट का मतलब होता है जो आपकी नाक के थ्रू, नोज के थ्रू अंदर गया हो, जैसे कि पोलन, डस्ट, माइट, मोल्ड्स, इनकी वजह से क्या होता है, आपको एलर्जी होती है। और एलर्जी कैसे होगी, आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, आपको इन्फ्लामेशन होगा नोज में या फिर लंग्स में, क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी पैसेज से जा रहा है, तो या तो नाक खराब होगी, या लंग्स खराब होंगे, या पूरा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो भी खराब हो सकता है, उसमें भी इन्फ्लामेशन आ सकता है। नेक्स्ट है इंजेस्टेंट एलर्जन। तो देखो इंजेस्टेंट एलर्जन, इंजेस्टेंट का मतलब होता है फूड के थ्रू गया हमारी बॉडी में। वो किस तरह से गया, फूड के थ्रू गया, हमने कुछ खाया, हमने कुछ निगला, उसके थ्रू हमारी बॉडी में एलर्जन गया। तो देखो these are the food allergen present in food stuff which ingested or swallowed by mouth. When food are digested, nutrients are absorbed and the allergen stimulate allergic response. हमने जो खाना खाया उसमें जो न्यूट्रिशन था वो तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो एलर्जन थे ना वो एलर्जिक रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिए। तो हमें कई तरह के सिम्टम्स आएंगे, जैसे स्किन रेशेस हो सकता है, आपकी टंग खराब हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ सकते हैं आपको, पफ डिलीप्स हो सकते हैं। ठीक है, इंजेक्टेंट एलर्जन। नेक्स्ट इज इंजेक्टेंट, नाम से पता लग रहा इंजेक्ट किया है बॉडी में, इंजेक्ट करना, कहते हैं ना इंजेक्ट कर लो बॉडी में, इंजेक्ट करना इंजेक्शन के थ्रू। तो जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है उसमें हो सकता है कोई एलर्जन हो और हमें एलर्जी हो जाए, और इस कंडीशन में हमें ईचिंग वगैरह हो सकती है, पीलिंग ऑफ स्किन हो सकता है। यहां पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे जनरली जो पेनिसिलिन होता है ना, पेनिसिलिन के इंजेक्शन वो एलर्जी करते हैं। सो दैट फिजिशियंस आर यूजिंग सेफेलोस्पोरिन्स एंड सेमी सिंथेटिक। तो उसकी जगह अब हम क्या यूज करने लग गए, सेफेलोस्पेरिन और कुछ सेमी सिंथेटिक यूज करने लग गए पेनिसिलिन की जगह, क्योंकि जो पेनिसिलिन के इंजेक्शन होते हैं वो एलर्जी कोज कर सकते थे। ठीक है, अब होता है कॉन्टेक्ट एलर्जन, आस पास में आए, कॉन्टेक्ट में आए तो कॉन्टेक्ट एलर्जन। दिस एलर्जन प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन बाय गेटिंग कॉन्टेक्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक केमिकल पॉइजन एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट। या तो आप केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आ जाओ, या फिर आप किसी को पहले से एलर्जी है उसके कॉन्टेक्ट में आ जाओ। तो कॉन्टेक्ट एलर्जन तो वही हुआ ना जो कॉन्टेक्ट में आने से एलर्जी हो रही है। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड एलर्जन। इन दिस एलर्जी इज कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर एलर्जी होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेंट एलर्जन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, वायरस। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फेस्टेंट एलर्जन, जैसे कि मैंने आपको बोला इन्फेस्टेंट होता है पैरासाइट से। ठीक है, अब यहां पर आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से नेचुरल एलर्जन होते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले दे रखा है अर्निका, जिसका सिनोनिम आपको दे रखा है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स मैंने बता रखा, फैमिली मैंने बता रखी कंपोजिटी। यूज क्या है अर्निका का, जो अर्निका एक नेचुरल एलर्जन है, इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब क्या होता है, इंजरी होती है लिगामेंट की, उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। और ब्रेसेस, ब्रेसेस का मतलब क्या होता है, स्किन डिस्कलरेशन होता है, स्किन का कलर हटने लगता है, मेलेनिन का डिपोजिशन कम हो जाता है, स्किन का डिकलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज एस्पेरेगस। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस का यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल सोर्स दे रखा है, एस्पेरेगस रेस्मोसस। ठीक है, फैमिली दे रखी है लिलिएसी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है एस्पार्जिन कंटेन करता है, कन्फेरिन कंटेन करता है, दैट में बी एक्ट एज ए एलर्जन। नेक्स्ट आपको दे रखा है डैफोडिल, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स बता रखा, फैमिली बता रखी है। देखो यहाँ पर जो है नेचुरल एलर्जन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, जैसे एस्पारेगस हो गया और आपका एंडिका हो गया और साथ ही साथ डैफोडिल हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एलर्जेंस। जैसे आपका गार्लिक हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आपका गिंको हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एलर्जन, जिसके बारे में एक दो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आपको एलर्जी समझ में आई, एलर्जन क्या होते हैं समझ में आया, और एलर्जी कितने टाइप की होती है वो समझ में आई, जैसे इंजेस्टेड, कॉन्टेक्टेड, इन्फेक्टेंट। ठीक है, और भी कई तरह से इनहेलेंट। तो अगर आपको इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, और टेलीग्राम के पिन मैसेज में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे अवेलेबल।
और अगर आपको डेली अपडेट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस और मीम्स की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मीम वगैरह सब कुछ अपलोड होता है जो कि आप डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसे ही लेक्चर मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।